नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। दोस्तों, 25 मार्च 2026 बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में मायावती जी ने बुलाई बड़ी बैठक। इस प्रकार से खबरें चल रही हैं और बीएसपी के जो लोग, जो समर्थक हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तमाम लोग अपने आईडी पर भी लिखना शुरू कर दिए। उनको ये भी नहीं मालूम कि बैठक है कि नहीं है, बहन जी ने बैठक बुलाई है कि बैठक नहीं बुलाई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में मायावती जी एक रैली का आगाज करेंगी। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सच है? मैं आपको इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं और इसी बीच मायावती जी तो 2025 9 अक्टूबर से ही आपको सक्रिय नजर आ रही थी। उन्होंने राज्यव्यापी कार्यक्रम भी किया लखनऊ में और उस कार्यक्रम में दोस्तों कई लाख लोग आए थे और ताकत बसपा के लोगों ने देखी। उसको लेकर मायावती जी उसके बाद से तमाम बैठकें कर रही हैं और 9 अक्टूबर के पहले भी बीएसपी सुप्रीमो बैठक करती थी और बैठक लगातार हो रही थी। कभी बैठक मुस्लिम भाईचारा की बैठक मायावती जी ले रही हैं, तो कभी ओबीसी भाईचारा की बैठक मायावती जी ले रही हैं, कभी ऑल यूपी की बैठक मायावती जी ले रही है, तो कभी बीएसपी सुप्रीमो ऑल इंडिया की बैठक ले रही है, तो कभी विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप ओबीसी बैठक आप लेंगे, तो विश्वनाथ पाल ले रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से 2025 से ही बसपा का जो बैठक और मीटिंग का सिलसिला ये चलता रहा। तो तमाम समर्थकों, पदाधिकारियों ने देखा, खासकर मैं समर्थकों की बात करूंगा, समर्थकों ने देखा कि बहन जी बैठक खूब कर रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं माइंड सेट हो गया कि मायावती जी अब बैठक लगातार करेंगे ही करेंगे। और इसी प्रकार से बहन जी सच में बैठक कर रही हैं। दिल्ली में कभी बैठक, तो कभी उत्तर प्रदेश में बैठक, कभी ऑल इंडिया की बैठक। तो अभी आपने हाल ही में देखा था, तकरीबन 22 मार्च था, 2-3 दिन पहले की बात है, 22 मार्च को भी मायावती जी ने एक बैठक बुलाई और वो बैठक छत्तीसगढ़ की थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार यूनिट के जो पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था और कुछ बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया था बहुजन समाज पार्टी के। तो ये बैठक हुई 22 मार्च को। उसके बाद कल से ही खबरें चल रही है कि मायावती जी ने 25 मार्च 2026 को एक उत्तर प्रदेश की बैठक बुलाई है और ये बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही होगी, 9 माइल एवेन्यू कार्यालय पर बसपा की होगी। और तब से बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार दोस्तों अपने आईडी पर लिख रहे हैं कि बहन जी ने बैठक बुलाई है, मायावती जी ने बैठक बुलाई है, 14 अप्रैल को लेकर तैयारी है, इसमें कुछ बड़े फैसले करेंगी मायावती, कुछ दिशा निर्देश देंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने भी देखा जब इस तरीके के पोस्ट लगातार आ रही हैं, कई चैनल, एक चैनल भी चला चुका है, तो फिर मैं कहा अपडेट बनाता हूँ। उससे पहले मैं कुछ लोगों से बातचीत करना उचित समझा, क्योंकि जब जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है तो अपडेट बनाना एक न्यूज़ चैनल के लिए कहीं न कहीं एक मिस गाइड करने वाली बात हो जाएगी। तो मैं लोगों को मिस गाइड नहीं करता हूं, जो अपडेट सही होती है उसी को बनाता हूं। तो कई पदाधिकारियों से मैंने बातचीत की, सोर्स निकालने का प्रयास किया, क्या सोर्स है इसका, सूत्र क्या कह रहे हैं, तमाम चीज़ें जब मैंने चेक किया तो क्या पता चला, अभी हमको नहीं मालूम, पदाधिकारियों को भी नहीं पता कि बहन जी ने बैठक बुलाई है। कल मैंने बातचीत की और उसके बाद अभी आज सुबह भी मैंने बातचीत की, उनको पता चल रहा कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उनको नहीं मालूम है, कुछ चैनल वालों को पता हो गया, तमाम समर्थक लिख रहे हैं कि बैठक बहन जी ने बुला दी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं अगर जानकारी के लिए, 25 मार्च 2026 को जो बसपा की बैठक को लेकर खबर चल रही है, खबर दोस्तों अभी सही नहीं है। बहन जी ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। लखनऊ भी मैंने बातचीत किया कुछ मीडिया के साथियों से, तो कोई बैठक नहीं 25 मार्च की, किसी मीडिया को जानकारी नहीं है, किसी पत्रकार को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी है कि 28, 29, 30, 31 का महीना है, 28, 2, 30 और 2 उधर 3 दिन, 3-4 दिन के अंदर 28 से लेकर 30 के बीच में बहन जी बैठक बुला सकती हैं। ये बैठक होगी या फिर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, कुछ है। बहन जी कुछ 28 तारीख को निर्णय लेंगी या फिर कुछ देंगी, ये 28 तारीख को, 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो खबरें लगातार चल रही है कि बैठक है, ये बैठक दोस्तों अभी 25 तारीख की यानी कल की नहीं है। ये गलत मिस गाइड करने का काम लोग कर रहे हैं और जब भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगा।
बैठक मायावती जी कब बुला रही हैं, कब बैठक है, क्या 14 अप्रैल को लेकर जिम्मेदारी मायावती जी किसको देंगी, क्या बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, क्या आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि अब इस समय निगाहें सबकी आकाश आनंद पर ही टिकी हैं। तो जो भी बैठक को लेकर अपडेट आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि आकाश आनंद को लेकर निगाहें टिकी हैं, कब अप्रैल लगे, कब आकाश आनंद 75 जिले में दौरा करेंगे, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से कोई जानकारी है नहीं। हालांकि इतनी जानकारी है कि अप्रैल से आकाश आनंद निकलेंगे, क्योंकि बहन जी ने जब ऑल यूपी की बैठक विधानसभा प्रभारी से लेकर तमाम लोगों को बुलाया था, उस बैठक में बहन जी ने कहा था कि आकाश आनंद अप्रैल के महीने से निकलेंगे, और उसके बाद जब निकलेंगे तो लगातार आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं मायावती जी सक्रिय करेंगी। और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि देख रहे हैं कि बीएसपी के जो महापुरुष हैं, बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उन पर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं अब दलित समाज के वोटरों पर दोस्तों कहीं न कहीं सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, अपने एक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से बसपा के लोग सावधान रहें। ये लोग सरकार में आने के बाद महापुरुषों का अपमान करेंगे, उन पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, और जब सरकार इनकी चली जाएगी तो वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों को याद करेंगे। तो लगातार ये अपडेट चल रही थी कि बैठक है, लेकिन बैठक दोस्तों 25 तारीख को नहीं है, और 28 तारीख को कुछ हो सकता है, बैठक बुला सकती है बहन जी, या फिर कुछ और कर सकती हैं, लेकिन कुछ तो होगा। क्या कुछ होगा हम आपको जैसे ही हमारे पास अपडेट आएंगे हम आपको बता देंगे। और आप पूरे राजनीति उत्तर प्रदेश 2027 को लेकर क्या कुछ सोचते हैं हमको बताइएगा। समाजवादी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, एक नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी सामने है, इसको लेकर क्या आपकी राय है हमको बताइएगा। और दोस्तों गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल पर अगर आखिरी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको विश्वास है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और कुछ आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि सहयोग करेंगे तो दोस्तों अब आकाश आनंद की रैलियां होने वाली है, कवरेज करने के लिए तमाम संसाधन चाहिए, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए चाहिए। अगर पेट नहीं भरा तो फिर रिपोर्टिंग कहाँ होगी। बिहार में मैंने रिपोर्टिंग आपको दिखाई निष्पक्ष, हरियाणा में मैंने आपको दिखाई, उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको मदद करना है हमारे चैनल का तो रविंद्र जर्नलिस्ट के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर जाएं और हमको मैसेज करें, हम आपको क्यूआर कोड उपलब्ध करवा देंगे और आप सपोर्ट स्वेच्छापूर्वक कर सकते हैं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट करें, हम आपको यहाँ से भी उपलब्ध करा देंगे क्यूआर कोड। तो बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर, हम आपके लिए लगातार निष्पक्ष जानकारी लेकर आने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए आप बने रहे, हम मिलेंगे किसी और खबर के साथ।